दोस्तों, जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है आम आदमी की जेब पर, उसकी रोटी पर। और यही सबसे क्रूर सच्चाई है जो ईरान और इजराइल के बीच 1 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध ने एक बार फिर साबित कर दी। सीज फायर का ऐलान तो हो गया, तीनों पक्षों ने राहत के साथ ली होगी, लेकिन ईरान की सड़कों पर जो हाल है वो किसी को नहीं दिख रहा। बाजारों में सामान गायब है और जो है वो इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही और ऊपर से बेरोजगारी अलग। यही है असली तस्वीर जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता। अब यहीं पर एक देश आगे आया, हमारा भारत। जी हाँ, जब पाकिस्तान शांति वार्ता की मेजबानी में व्यस्त था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आखिर में वो वार्ता भी फेल हो गई, तब भारत ने कोई शोर नहीं किया, कोई बयानबाजी नहीं की, बस चुपचाप काम किया। और वो काम है ईरान को अनाज भेजना, चावल की बड़ी शिपमेंट सीधे उन लोगों तक जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये इंसानियत है। और इंसानियत का ये कदम भारत को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दे रहा है। आप जरा असली तस्वीर समझिए। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। सरकार के पास इस वक्त गेहूं और चावल का बड़ा स्टॉक है, गोदाम भरे हुए हैं और ऊपर से नए सीजन की फसल आने वाली है, यानी भंडारण की भी चुनौती है। ऐसे में एक कदम से 2 फायदे, जरूरतमंद देशों तक राहत भी पहुंचे और देश का बोझ भी कम हो। शिपिंग मंत्रालय को निर्देश दिए गए, बड़े कार्गो जहाज तैयार करो, सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता तय करो ताकि मदद समय पर पहुंचे। यहाँ तक कि कुछ जरूरी खाद्य सामग्री को हवाई मार्ग से भेजने पर भी विचार हो रहा है, यानी तैयारी पूरी तरह से गंभीर है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई है, कई देशों में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई आगे नहीं आता तो हालात खराब हो सकते हैं। भारत का ये कदम सिर्फ ईरान के लिए मदद नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार ताकत है जो संकट के समय पीछे नहीं हटता, बल्कि सबसे पहले आगे आता है। और जरा तुलना कीजिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो शांति दूत बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, वार्ता फेल। दूसरी तरफ भारत है जिसने बिना शोर के जमीन पर असर दिखाया। और यही फर्क है असली मदद और दिखावे की राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल की सराहना हो रही है, क्योंकि जब गोलियां रुकती है तब भी लोगों को खाना चाहिए और उस जिम्मेदारी को भारत ने समझा है। तो याद रखिए, युद्ध की असली ताकत हथियार नहीं होते, असली ताकत होती है इंसानियत। जिसने भूखे को खाना दिया वही इतिहास में याद रखा जाता है। ईरान इस मदद को जरूर याद रखेगा और भारत का ये कदम एक मिसाल बनकर रहेगा। और अगर आप भी इस फैसले पर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस पर अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।